हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टीडीएस के बारे में। तो क्रिप्टो के अंदर आपको टीडीएस देना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा और बात करूंगा यहाँ पर कुछ मेमोरेंडम निकल के आई है, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे कि एक्जैक्टली आपको टीडीएस कब देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कैसे करके हम टीडीएस से बच सकते हैं। 1% का जो टीडीएस होगा, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो टीडीएस ना दे। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे करके बच सकते हो टीडीएस से। और टीडीएस से अगर आप बचते हो तो फिर इसमें आपके लिए क्या क्या लॉस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। तो बिटकॉइन के अभी इस टाइम पे अगर आप प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का ये जो सेम चार्ट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ डिटेल्स में कि बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस हमें समवेयर अराउंड बोलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है, उस बैंड पे हमें काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो 20,999 यानी कि आप पकड़ लो लमसम 21,000 के आसपास, यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड लाइन होगा, इस ट्रेंड लाइन से हमें बिटकॉइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्यों मैं ये आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस अगर ऊपर जाती है तो प्राइस हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ अभी इस टाइम के लिए मैंने इसलिए आपको आज टेलीग्राम चैनल के अंदर भी कोई भी सिग्नल नहीं प्रोवाइड करवाया, क्योंकि मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इशू चल रहा था, जिसके कारण मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाया। तो कल से मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिले वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर कर दूं, ताकि आप जो है थोड़ा अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओ। ठीक है, तो अभी फॉर नाउ अभी इस टाइम के लिए आप थोड़ा होल्ड करो। प्राइस आपको बिटकॉइन का थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, नीचे देखने को मिलता है वेल एंड गुड, आपको बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी बहुत कम प्राइस में एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम डिटेल्स में सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी इस टाइम पे टीडीएस को लेकर जो भी अपडेट निकल के आ रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो टीडीएस तो आपको पता होगा कि बीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जितने भी आप वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर जो भी ट्रेड करोगे उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको जो है टीडीएस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक ट्वीट निकल के आया है, जहां पर उनका यही कहना है कि सीबीडीटी इशू सर्कुलर नंबर, यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, कंटिन्यूइंग गाइडलाइंस टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर व्हिच कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022, यानी कि हमें जो है जुलाई 1 2022 से टीडीएस यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो में क्लिक करके आए हो कि टीडीएस से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि टीडीएस आपको 1% देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इसको इम्पोज कर रही है तो फिर आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टीडीएस से बचने के लिए आप कोई दूसरा रास्ता अपना रहे हो। ठीक है, तो कोई भी इलीगल तरीके से अगर आप टीडीएस को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आपका मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपना इनकम को ग्रो करने की कोशिश करो। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यह भी क्वेश्चन होगा कि सर 1% टीडीएस भी दे, उसके साथ हम इतनी बड़ी अमाउंट में टैक्स भी पे करें। तो यहाँ पर आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आपको रास्ता निकलता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम पे फॉर नाउ आप इलीगल वेज का मत अपनाइए। टीडीएस 1% गवर्नमेंट हमें बोल रही है देने के लिए, तो हम अपना इनकम को और प्रॉफिट को थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे, ताकि हम 1% टीडीएस को भी यहाँ पर पे कर पाए। तो आप कोई भी ऐसे चीज मत करना जिससे आप टीडीएस से बच पाओ। इंटरनेट में आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे 1% टीडीएस को कैसे आप बचा सकते हो। 1% रेदर देन फोकसिंग ऑन 1% टीडीएस आपको कैसे बचानी है, उससे अच्छा है कि आप ये फोकस करो कि आप अपना ट्रेड के अंदर कैसे करके ज्यादा प्रॉफिट लेकर आ सकते हो। ये बात आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग सकता है। मुझे पर्सनली इशू होती है कि इतनी बड़ी टैक्स देनी है, उसके बाद 1% टीडीएस देना है, फिर भी मैं यहाँ पर इसके साथ कोप अप कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने जो इम्पोज किया है उसको हमें मानना पड़ेगा। और अगर आप 1% टीडीएस से बचना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पर कुछ इलीगल तरीके अपनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और इस चीज को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा। 1% जो टीडीएस है वो आपको देना है। इन ऑर्डर टू गिव 1% टीडीएस आप जो है और 5% प्रॉफिट करने का सोचो कि कैसे करके आप और 5% अपना प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में टीडीएस भी हमें कम होता हुआ दिखे, टैक्स भी हमें कम होता हुआ दिखे। तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अभी इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने ट्रेड के ऊपर फोकस करनी है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे ये जो उन्होंने यहाँ पर एक मेमोरेंडम यहाँ पर निकला हुआ है, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
पर देख सकते हो कि उनका यही कहना है कि जितने भी बीडीए यानी कि वर्चुअल एसेट जो भी आप ट्रांसफर करोगे उन वर्चुअल एसेट्स के अंदर जो है आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो टीडीएस के अंदर एक चीज ये है कि अगर आप मान लो कि आपने कोई भी ट्रेड लिया है, लेट सपोज कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है मेटिक कॉइन के अंदर, तो मेटिक कॉइन के अंदर आपने जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड के अंदर आपका कुछ लॉस हुआ है, लाइक अगर आपने 5000 रुपीज का एक ट्रेड लिया है, उस ट्रेड के अंदर आपका लॉस हुआ है, लेकिन लॉस यहाँ पर कॉप अप नहीं होगा, आपका जो टीडीएस होगा वो आपको जरूर से देने पड़ेंगे, लेकिन टैक्स आपको तब देना पड़ेगा जब मान लो कि आपने 5000 रुपीज का मेटिक कॉइन परचेज किया है, उसमें से आपने 500 रुपीज यहाँ पर प्रॉफिट किया है, तो इन दैट केस आपको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको टीडीएस भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप अपना माइंड में क्लियर आउट करके जरूर से रख लेना कि टीडीएस बिल्कुल अलग है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे डिजिटल करेंसीज के ऊपर, तब आपको जो है टीडीएस देना पड़ेगा, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी इस टाइम पे जो है अगर आप ट्विटर में देखोगे और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है, सब अभी इस टाइम पे बोल रहे हैं कि टीडीएस को कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए, अगर होपफुली गवर्नमेंट अगर आगे आने वाले टाइम में इस चीज को सुनती है तो हमें जो है टैक्स एंड टीडीएस दोनों कम होता हुआ दिख सकता है। अभी इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर जो भी यहाँ पर टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है, वो हॉर्स राइडिंग एंड गैम्बलिंग का जो भी टैक्सेस होती है, वो टैक्सेस जो है अभी इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर भी इंप्लीमेंट किया गया है। तो होपफुली कि आगे आने वाले टाइम में उनका जो परसेप्शन है क्रिप्टो को लेकर वो थोड़ा चेंज हो जाए और आने वाले टाइम में हमें टैक्स के अंदर भी थोड़ा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये अपडेट अभी थोड़ी देर पहले ही निकल के आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर से इसको शेयर कर दूं। और अभी टीडीएस जो है आपको जुलाई से देना पड़ेगा, अभी इस टाइम पे तो आपको नहीं देना है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर ट्रेड के ऊपर फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैसे करके आप 1% टीडीएस को बचा सकते हो। बहुत सारे कंटेंट्स मैं यूट्यूब में देखता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीजें बोला जाता है कि ये करो वो करो, मैं ये सब आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये सब आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हो स्पेशली आप हमारे साथ भी यहाँ पर जुड़े रहिए, हम मिलके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेंगे रेदर देन फाइंडिंग आउट द वेज ऑफ हाउ टू गेट रीड ऑफ 1% टीडीएस, ठीक है। तो आप ये चीज बिल्कुल भी मत करो और ऐसे वीडियो से अब दूर रहो। 1% टीडीएस हम दे देंगे अगर हम अच्छे ट्रेडर्स बन जाते, 1% या 2% भी टीडीएस देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं 1% टीडीएस के चक्कर में ट्रेड करना छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, मुझे भी दिक्कत होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स को भी दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है, इट डजंट मीन कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। यहाँ पर ऐसे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल के आता है कि कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इस चीज को आप यहाँ पर बीच रास्ते में छोड़ दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना ट्रेड चालू रखनी है, 1% टीडीएस को भी हम यहाँ पर कोप अप करेंगे आगे आने वाले टाइम में और स्केल अप करेंगे अपने इनकम को, ताकि हम जो है 1% टीडीएस को इजीली दे पाए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको इस छोटी सी क्विक अपडेट के अंदर समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इसी से इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।